ओम शांति। आज 7 दिसंबर 2021 के साकार मधुर महावाक्य है। आज की मधुर मुरली में बाबा बहुत ही खुशी की बात हम सबको सुना रहे हैं कि तुम बच्चे जानते हो, फिर से भारत को स्वर्ग बनाने के लिए, फिर से देवी देवता धर्म स्थापन करने के लिए बेहद का बाप आया हुआ है। जिस दिन की हम इंतज़ार कर रहे थे, आखिर वो दिन आया आज। वही पतित पावन है, सदगति दाता है, दुख हरता सुख करता है। बेहद का बाप आकर आत्माओं को पावन बनाते हैं। फिर पतित कैसे बन जाते हैं? बाबा कहते ये 5 विकार रावण की मत है। अब इस शैतान को छोड़ो, बाप की याद में रहो, 5 विकारों पर विजयी बनो। इन 5 विकारों पर जीत पानी है। दिल वाला बाप आया है सबकी दिल लेने। इसी समय आकर बाबा आत्माओं की दिल लेते हैं। इसलिए साफ दिल बनो, सच्चे बाप से सच्चे रहो। अब तक मनुष्य मनुष्यों की दिल लेते आए, अब बेहद का बाप आया है तो ऐसा संगम पर ही होता है जब दिल वाला बाप आते हैं। अब एक बाबा को ही याद करना है। याद भी अव्यभिचारी होनी चाहिए। एक की याद से आत्मा पावन बनती है और उस पवित्रता के आधार से भविष्य में ऊंच पद मिलता है। परमात्मा आज्ञा है, घर गृहस्थ में रहते कार्य करते पवित्र बनो। योग सीखते सीखते अगर पतित बन जाते हैं तो ज्ञान बुद्धि से उड़ जाता है। इसलिए गुप्त पुरुषार्थ करना है, बाबा की याद से पावन बनने का। सेवा करने का भी बहुत शौक होना चाहिए। कोई मिले तो उसको ज्ञान दान देना है। त्रिमूर्ति के चित्र पे भी बहुत अच्छा समझा सकते हैं। सीढ़ी का चित्र भी बहुत अच्छा है। बाप दादा का राज क्या है? ब्रह्मा के द्वारा शिव बाबा पढ़ाते हैं। उस शिव को ही याद करना है। मंदिरों में भी शिवलिंग की पूजा होती है। बाकी पुराना जो कुछ पढ़ा वो सब भूल जाना है। बाबा जो पढ़ाते हैं वो याद करना है। बहुत सुंदर बात बाबा समझा रहे हैं। कोई आता है तो उससे पूछो, आप किसका दर्शन करने आए हो, क्या आश रख के आए हो। एक है हद का बाप, ये है बेहद का बाप। बेहद का बाप बेहद का सुख देने वाला है। उस बेहद बाप को याद करो। आपस में भी ज्ञान की लेन देन करो। दिल की बातें, दिल खराब करने वाली कोई भी बातें नहीं करनी है। आज के वरदान में बाबा ने समझाया, स्वस्थिति द्वारा परिस्थितियों को पार करने वाले निराकारी अलंकारी भाव। जब आप निराकारी स्थिति में रहते हैं, अलंकारी मूर्त बनकर रहते हैं, तो अहंकार समाप्त हो जाता है, परिस्थितियों पर विजय हो जाती है। स्वस्थिति की शक्ति से परिस्थितियों पर विजय प्राप्त करो। स्वस्थिति में रहने से शक्तियां प्राप्त होती हैं, विकारों पर जीत हो जाती है, सर्व शक्तियां आ जाती हैं। स्लोगन में बाबा ने समझाया, संकल्प का एक कदम आपका, 1000 गुना मदद बाप दादा की। आज चलते फिरते अभ्यास करेंगे, मैं निराकारी सो अलंकारी आत्मा हूँ। अपने अलंकार शंख चक्र गदा और पद्म, इनको अपने साथ रखना है। अपने आत्मिक स्वरूप में टिककर महसूस करना है कि मैं निराकार आत्मा, सब परिस्थितियों को पार करने वाली स्वस्थिति की शक्ति से सदा विजयी हूँ। अब सुनते हैं मुरली विस्तार से। बाबा कहते, मीठे बच्चे, दिल वाला बाप आया है तुम बच्चों की दिल लेने, इसलिए साफ दिल बनो। दिल वाला बाप आया है तुम बच्चों की दिल लेने, इसलिए साफ दिल बनो। क्वेश्चन है, सतयुगी पद का मुख्य मदार किस बात पर है? सतयुगी पद का मुख्य मदार किस बात पर है? सतयुगी दुनिया में ऊंचा पद किनका होगा? जवाब है पवित्रता पर। मुख्य है ही पवित्रता। सेंटर पर जो भी आते हैं उनको समझाना है, अगर पवित्र नहीं बनेंगे तो नॉलेज बुद्धि में ठहर नहीं सकती। योग सीखते सीखते अगर पतित बन गए तो सब कुछ मिट्टी में मिल जाएगा।
अगर कोई पवित्र नहीं रह सकते तो भले क्लास में ना आए, परवाह नहीं करनी। जो जितना पढ़ेंगे पवित्र बनेंगे, उतना ही धनवान बनेंगे। जो जितना पढ़ेंगे पवित्र बनेंगे, उतना धनवान बनेंगे। गीता, आखिर वो दिन आया आज। ओम शांति। रूहानी बच्चे जानते हैं अब वो दिन फिर से आया है। कौन सा? ये तो सिर्फ तुम बच्चे जानते हो। भारत में फिर से स्वर्ग के आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना हो रही है, अर्थात लक्ष्मी नारायण का राज्य स्थापन हो रहा है। तो बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए। जिस पतित पावन बाप को हम पुकारते हैं वो आया हुआ है। वही लिबरेटर है, गाइड है, अथवा दुख हरता सुख करता है। एक बार लिबरेट किया फिर फंसे कैसे? एक बार बाबा ने लिबरेट किया, दुखों से छुड़ाया, फिर कैसे फंसे किसी को पता नहीं। ऐसे पत्थर बुद्धि मनुष्यों को समझाने में कितनी मेहनत लगती है। ड्यूटी भी देखो कैसी रखी है। मूत पलीती कपड़ों को आकर साफ करो। आत्मा और शरीर दोनों पवित्र तो देवताओं के ही हैं। रावण राज्य में शरीर तो किसका पवित्र हो ना सके, शरीर तो पतित है ही। इन सब बातों को कोई जानते नहीं। करके आत्मा कुछ पवित्र है तो प्रभाव निकलता, परंतु फिर भी पतित तो बनना ही है। बेहद का बाप पतित पावन आकर कहते हैं ये 5 विकार शैतान है, इनको छोड़ो। बाबा बच्चों को याद दिला रहे हैं, समझा रहे हैं ये 5 विकार शैतान है, इनको छोड़ो। अगर मेरी नहीं मानेंगे तो तुम्हें धर्मराज तंग करेंगे। तुम आलमाइटी अथॉरिटी का कहना नहीं मानते हो तो धर्मराज बहुत कड़ी सजा देंगे। बाबा आया है पावन बनाने। तुम जानते हो हम ही पावन देवी देवता थे, अब हम पतित बने हैं तो फट से वो छोड़ देना चाहिए। देह अभिमान भी शैतान की मत है, वो भी छोड़ना पड़े। पहले नंबर का जो विकार है वो भी छोड़ना पड़े। वह दिन भी आएगा जो बाबा के साथ इस सभा में कोई पतित बैठ नहीं सकता, किसी को भी अलाउ नहीं करेंगे। मूत पलीती को निकालो बाहर, इंद्र सभा में आने नहीं देंगे। फिर भले कितने भी करोड़पति हों, क्या भी हों, सभा में आ ना सके। बाहर में भले उनको समझाया जाता, परंतु बाप की सभा में अलाउ नहीं किया जाता। कोई भी सेंटर्स पर आते हैं तो वहाँ समझाया जाता है, पर बाबा मिलन की सभा के लिए नियम है कि 1 वर्ष तक पवित्रता के नियम का पालन करके ही आना है। अभी अलाउ किया जाता है भीति के लिए, फिर नहीं। अभी भी बाबा सुनते हैं। कोई पतित आकर बैठे हैं तो बाबा को अच्छा नहीं लगता। ऐसे बहुत है जो छिपकर आकर बैठते हैं, ऐसे से को बहुत सजा खानी पड़ेगी। मंदिर टिकाणों में स्नान करने जाते हैं, स्नान करके जाते हैं, बिगर स्नान कोई जाते नहीं। वो है स्थूल स्नान, ये है ज्ञान स्नान। इसमें भी शुद्ध होना पड़े। कोई मांसाहारी भी आ नहीं सकते। जब समय आएगा तो बाबा स्ट्रिक्ट हो जाएगा। दुनिया में देखो भक्ति का कितना जोर है। जो अधिक शास्त्र पढ़ते हैं वो शास्त्री का लक़ब लेते हैं। तुम अब संस्कृत आदि सीखकर क्या करेंगे? बाबा तो कहते सब कुछ भूल जाओ। बाबा तो कहते पुराना जो कुछ पढ़ा सब कुछ भूल जाओ, सिर्फ एक बाप को याद करो तो तुम पवित्र बन विष्णुपुरी के मालिक बन जाएंगे। जब इस बात को अच्छी रीति समझ जाएंगे तो शास्त्र आदि सब भूल जाएंगे। ये जो पढ़ाई पढ़कर बैरिस्टर आदि बनते हैं, उन सब से ऊंच पढ़ाई ये है जो परमात्मा नॉलेजफुल आकर के पढ़ाते हैं। ज्ञान सागर बाबा जो आकर नॉलेज देते हैं, ये सबसे ऊंची पढ़ाई है। उनको कहते पतित पावन आओ, परंतु ये नहीं जानते कि हम पतित हैं। बाबा तो ये समझाते हैं। सतयुग को कहते राम राज्य, कलयुग को कहते रावण राज्य। इस समय सब पतित हैं। पावन देवी देवताएं तो मंदिरों में पूजे जाते और उनके आगे पतित जाके माथा टेकते। इससे सिद्ध हुआ कि वह पवित्रता में सबसे ऊंचे हैं, सन्यासियों से भी ऊंचे हैं। सन्यासियों का मंदिर थोड़ा ही बनता है। अब जब तमो प्रधान भक्ति में चले गए तब फिर उनका चित्र रखते हैं। उसको कहा जाता तमो प्रधान भक्ति। मनुष्यों की पूजा 5 तत्वों की पूजा। जब सतो प्रधान भक्ति थी तो एक की पूजा होती थी, उसको कहा जाता अव्यभिचारी भक्ति। देवताओं को भी ऐसा उसने बनाया तो पूजा भी होनी चाहिए एक की, परंतु ये भी ड्रामा बना हुआ है। सतो प्रधान सतो रजो तमो में आना ही है। यहाँ भी ऐसे है, कोई सतो प्रधान बन जाते, कोई सतो, कोई रजो, कोई तमो। सतयुग में फर्स्ट क्लास सफाई रहती है,
वहाँ शरीर का भी कोई मूल्य रहता नहीं। बिजली पर रखा और खलास। ऐसी नहीं कि हड्डियाँ कोई नदी आदि में डालेंगे, ऐसे भी नहीं शरीर को कहीं उठा के ले जाएंगे, ये तकलीफ़ की बात होती नहीं। बिजली में डाला और खलास। यहाँ शरीर के पिछाड़ी कितना मनुष्य रोते हैं, याद करते हैं, ब्राह्मण खिलाते हैं। वहाँ ये कोई भी बात नहीं होगी। बुद्धि से काम लेना होता, वहाँ क्या क्या होगा। स्वर्ग तो फिर क्या, ये है नर्क, झूठ खंड। तब गाया हुआ है, झूठी काया झूठी माया, झूठा सब संसार। गवर्नमेंट कहती है गऊ कोर्स करना बंद करो। उनको लिखना चाहिए पहले ये कोर्स है बड़ा भारी, एक दो पर काम कटारी चलाना, ये कोर्स बंद करो। ये काम महाशत्रु है, आदि मध्यंत दुख देते हैं, उस पर जीत पहनो। तुम पवित्र बनो तो पवित्र दुनिया का मालिक बनेंगे। वहाँ देवताओं का न्यू ब्लड है। बाबा कहते बच्चों का न्यू ब्लड है, परंतु यहाँ नया ब्लड कहाँ से आया, यहाँ पुराना ब्लड है। सत्युग में जब नया शरीर मिलेगा तब नया ब्लड भी होगा। ये शरीर भी पुराना तो ब्लड भी पुराना। अब इनको छोड़ना है, पावन बनना है। सो तो बाबा के सिवाय कोई बना ना सके। सबका धर्म अलग अलग है और हर एक को अपने धर्म का शास्त्र पढ़ना है। संस्कृत में मुख्य है गीता। बाबा कहते हैं मैं संस्कृत थोड़े सिखाता हूँ, जो भाषा ये ब्रह्मा जानता है मैं उसी में ही समझाऊंगा। मैं अगर संस्कृत में सुनाऊं तो ये बच्चे कैसे समझें। ये कोई देवताओं की भाषा नहीं है। कभी कभी बच्चियां आकर वहाँ की भाषा बताती हैं। ये भाषाएं सीखने से शरीर निर्वार्थ कोई लाख कोई करोड़ कमाते। यहाँ तुम कितनी कमाई कर रहे हो जानते हो। सतयुग में हम महाराजा महारानी बनेंगे। जितना जास्ती पढ़ेंगे उतना जास्ती धनवान बनेंगे। जितना जास्ती पढ़ेंगे उतना धनवान बनेंगे। गरीब और साहूकार में फ़र्क तो रहता है ना। सारा मदार है पवित्रता पर। सेंटर पर जो भी आते हैं उनको समझाना है। अगर पवित्र नहीं बनेंगे तो नॉलेज बुद्धि में ठहरेगी नहीं। 5-7 रोज आकर फिर पतित बने तो नॉलेज खत्म। योग सीखते सीखते पतित बने तो सब समाप्त। अगर कोई पवित्र नहीं रह सकते तो बाबा कहते परवाह नहीं रखनी। जन्म जन्मांतर के पापों का बोझा सिर पर है, सो बिगर याद के कैसे उतरेगा। जन्म जन्मांतर के पापों का बोझा है, वो सिर पर है, याद नहीं करेंगे तो उतरेगा कैसे। गाया हुआ है सेकंड में जीवन मुक्ति, जो बाप कहे सो करना है। सारी दुनिया बुलाती तो है, हे पतित पावन आओ। हम पतित हैं परंतु पावन कोई बनते नहीं, तो वापस भी कोई जा नहीं सकते। वो लोग ब्रह्म को परमात्मा समझ याद करते। ये ज्ञान ही किसी को नहीं कि परमात्मा क्या है। ब्रह्म कोई परमात्मा नहीं, ना ब्रह्म में कोई लीन हो सकता। फिर भी पुनर्जन्म में सबको आना ही है, क्योंकि आत्मा अविनाशी है। वह समझते हैं बुद्ध वापस चला गया, परंतु उसने जो स्थापना की तो जरूर पालना भी करेंगे। धर्म की स्थापना की तो पालना भी करेंगे, नहीं तो पालना तब कौन करेंगे। वह वापस कैसे जा सकते। तुम ऐसे थोड़े ही कहते हो कि हम मुक्ति में जाकर बैठ जाएं। तुम जानते हो हम अपना धर्म स्थापन कर रहे हैं, फिर पालना भी करेंगे। वह पावन धर्म था, अब पतित बन गए। आएंगे भी वही जो इस धर्म के होंगे। ये कलम लग रहा है, जो इस देवकुल के होंगे वो आ जाएंगे। सबसे मीठे ते मीठा झाड़ है देवी देवता धर्म का, इसकी स्थापना का कार्य हो रहा है। शास्त्रादि जो भी बनाए हैं सब भक्ति मार्ग के लिए। एक बाबा का ही गायन है जो आकर मनुष्य से देवता बनाते हैं। तो ऐसे बनाने वाले बाप को कितना अच्छी रीति याद करना चाहिए। जो बाबा हमें मनुष्य से देवता बनाते हैं उन्हें कितना अच्छी रीति याद करना चाहिए। ये भी जानते हैं ड्रामानुसार भक्ति मार्ग को भी चलना ही है। वास्तव में सबका सद्गतिदाता एक है, तो पूजा भी एक की करनी चाहिए। देवी देवता जो सतो प्रधान थे, 84 जन्म भोग कर तमो प्रधान बने हैं, फिर सतो प्रधान बनना है, तो सिवाय बाप की याद के बन नहीं सकते। बाबा की याद के बिना सतो प्रधान बन नहीं सकते, ना ही किसी में बनाने की ताकत है सिवाय बाप के। याद भी एक को ही करना है, यह है अव्यभिचारी याद। अनेकों को याद करना यह है व्यभिचारीपना। सबकी आत्मा जानती शिव हमारा बाबा है, इसलिए सब तरफ जहाँ भी देखो शिव को पूजते हैं। देवी देवताओं के आगे भी शिव को रखा जाता। वास्तव में देवताएं तो पूजा करते नहीं। गायन वे दुख में सिमरण सब करें, सुख में करे ना कोई। फिर देवताएं पूजा कैसे करेंगे, वो है रॉन्ग। झूठी महिमा थोड़ी दिखानी चाहिए।
शिव बाबा को जानते ही कहाँ है जो याद करें, तो वह चित्र उठा देना चाहिए। बाकी पूजा करने वाले सिंगल ताज वाले दिखाने चाहिए। साधु संत किसको भी लाइट का ताज नहीं है, इसलिए ब्राह्मणों को भी लाइट का ताज नहीं दिखा सकते। जिसका ज्ञान की तरफ पूरा ध्यान होगा वो करेक्शन भी करते रहेंगे। अभूल तो कोई बना नहीं, भूले होती ही रहती हैं। त्रिमूर्ति का चित्र कितना अच्छा है, ये बाप और ये दादा। बाबा कहते तुम मुझे याद करो तो ये बन जाएंगे, मुझे याद करो तो आप ऐसा बन जाएंगे। देही अभिमानी बनना है। आत्मा कहती मेरा सिवाय एक बाबा के और किसी में ममत्व नहीं है। हम यहाँ रहते भी शांतिधाम सुखधाम को याद करते हैं, अभी दुखधाम को छोड़ना है। परंतु जब तक हमारा नया घर तैयार हो जाए तब तक पुराने घर में रहना है, नए घर में जाने के लायक बनना है। आत्मा पवित्र बन जाएगी फिर घर चली जाएगी। कितना सहज है। मूल बात है ये समझने की कि परमात्मा कौन है और ये दादा कौन है। बाप इन द्वारा वर्षा देते। बाबा कहते बच्चे मन मना भव। ब्रह्मा के द्वारा शिव बाबा वर्षा देते, कहते बच्चे मन मना भव, मुझे याद करो तो तुम पावन देवता बन जाएंगे सतयुग में। बाकी सब इस समय मुक्ति धाम में, उस समय सब मुक्ति धाम में रहते हैं। सब आत्माओं को शांति धाम में ले जाने वाला एक बाप है। कितना सहज। बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए और दिल बहुत साफ होनी चाहिए। कहा जाता दिल साफ तो मुराद हासिल। क्या कहते हैं? दिल साफ तो मुराद हासिल। दिल आत्मा में है। सच्चा दिलवर आत्माओं का बाप है। दिल लेने वाला दिल वाला बाप को कहा जाता। वो आते ही हैं सबकी दिल लेने के लिए, सबकी संगम पर आकर दिल लेते हैं। आत्माओं की दिल लेने वाला परमात्मा, मनुष्यों की दिल लेने वाला मनुष्य। रावण राज्य में सब एक दो की दिल को खराब करने वाले हैं। तुम बच्चों को कल्प पहले भी इस त्रिमूर्ति के चित्र पे समझाया, तब अभी भी निकला तो जरूर समझाना पड़ेगा। अभी कितने चित्र निकले समझने के लिए। सीढ़ी कितनी अच्छी है फिर भी समझते नहीं। अरे भारतवासी, तुमने 84 जन्म लिए, ये अब अंतिम जन्म है। हम तो शुभ बोलते हैं, तुम ऐसे क्यों कहते हो कि हमने 84 जन्म नहीं लिए? तो तुम स्वर्ग में आएंगे नहीं, फिर भी नरक में आएंगे। स्वर्ग में आना चाहते ही नहीं। भारतीय स्वर्ग बनना है, ये तो हिसाब है समझने का। महारथी अच्छी तरह से समझा सकते हैं। सर्विस करने का उल्लास रखना चाहिए। हम जाकर किसको दान दें? धन होगा ही नहीं तो दान देने का ख्याल नहीं आएगा। अपने पास होगा ही नहीं तो दान देने का ख्याल नहीं आएगा। पहले पूछना चाहिए क्या आश रख कर आए हो। दर्शन की बात यहाँ नहीं है। बेहद बाप से बेहद सुख का वर्षा लेना है। दो बाप है ना, हद के बाप को सब याद करते। बेहद बाप से बेहद का वर्षा कैसे मिलता, आकर समझो। ये समझने वाले ही समझेंगे। राजाई लेने वाला होगा फट समझ जाएगा। ये तो बाबा कहते घर बैठे कामकाज करते सिर्फ बाबा को याद करो। याद करने से पाप मिट जाएंगे। घर गृहस्थ में रहते कामकाज करते सिर्फ बाबा को याद करो तो पाप कट जाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के रहते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार। पहली बात, कभी भी एक दो की दिल खराब नहीं करनी। सर्विस करने का उल्लास रखना है। ज्ञान धन है तो दान जरूर करना है। नए घर में चलने के लिए स्वयं को लायक बनाना है। नए घर में चलने के लिए स्वयं को लायक बनाना है। आत्मा को याद के बल से पावन बनाना है। बाबा की याद की शक्ति से आत्मा को पावन बनाना है। वरदान है स्वस्थिति द्वारा सर्व परिस्थितियों को पार करने वाले निराकारी अलंकारी भव। स्वस्थिति द्वारा सर्व परिस्थितियों को पार करने वाले निराकारी अलंकारी भव। जो अलंकारी है वो कभी देह अहंकारी नहीं बन सकते। निराकारी और अलंकारी रहना यही है मन मना भव मध्याजी भव। जब ऐसी स्वस्थिति में सदा स्थित रहते तो सब परिस्थितियों को सहज ही पार कर लेते हैं।
इससे अनेक पुराने स्वभाव समाप्त हो जाते। स्वयं में आत्मा का भाव देखने से भाव स्वभाव की बातें समाप्त हो जाती हैं। अपने को आत्मा समझने से, दूसरे को आत्मा देखने से भाव स्वभाव की जो बातें वो समाप्त हो जाती हैं। सामना करने की सर्व शक्तियाँ स्वयं में आ जाती हैं। स्लोगन है, संकल्प का एक कदम आपका, सहयोग के 1000 कदम बाबा के। पहला कदम संकल्प का आपका, सहयोग के 1000 कदम बाबा के। आज हम अभ्यास करेंगे, मैं निराकारी अलंकारी आत्मा हूँ। ओम शांति। आज की अव्यक्त मुरली जरूर सुने। उसके लिए ऊपर दिए गए बॉक्स को टच करें।